सबका, ठीक है। मतलब जो लोग पुराने हैं या तो नए, उनके सबके लिए सेम लेक्चर होगा, किसी के लिए पुराना नहीं होगा, ठीक है। सबके लिए नया लेक्चर है ये। बोर्ड मास पता आपको? बोर्ड मास का रूल क्या होता है? बोर्ड मास का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है वो पता है? बी का क्या होता है? बी को बोलते हैं ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में होता है वो, ब्रैकेट में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो वो ब्रैकेट। इसका फुल फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको। ये ओ से आएगा ऑफ। ऑफ मतलब परसेंटेज में दिया होगा कोई भी, वो आएगा ऑफ, ब्रैकेट के बाद आएगा ऑफ। ये डी मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन। सबको आवाज आ रहा है ना? यस एम मैम। से आता है मल्टीप्लिकेशन, एम से आता है मल्टीप्लिकेशन। ए से आता है एडिशन। ऐसे क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, एडिशन प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिवाइड होगा। तो ये बोर्ड मास का एक रूल है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफिकेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया है तो वो बोर्ड मास के रूल से सॉल्व होगा। मतलब पहले अगर क्वेश्चन दिया है कोई भी, उसमें अगर ब्रैकेट है तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद परसेंटेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, परसेंटेज दिया है तो वो सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन होगा, उसके बाद ही डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। इसीलिए ये लाइन से दिया है, मतलब ब्रैकेट फिर परसेंटेज फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपको सिंप्लीफिकेशन में दिया होगा या तो अप्रोक्सीमेशन में दिया होगा, ये लाइन से ही जाना है। इतना याद रखो और ये लिख के रखो। हो गया लिख के? 1 मिनट बाकी है। हाँ लिखो। ये लाइन से ही जाना, उतना याद रखो। हो गया ना लिख के सबका? यस मैम। एलसीएम मतलब पता है सबको? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई भी दो नंबर दिया है, उसके टेबल में सबसे कम टाइम में जो नंबर आएगा वो जो सिमिलर होगा वो, मतलब अगर मैं यहाँ पे दूं 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का 6 कितना होगा? 1 1 6 6 होगा। 6 क्यों होगा? 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, दोनों के टेबल में 6 आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले आना चाहिए, जो सबसे पहले आएगा वैल्यू वो होगा एलसीएम। मतलब 3 इंटू 2 6 की है, लेकिन 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में सबसे पहले 6 आता है, 3 के बाद 6 आएगा, 2 के बाद कितना आएगा? 4 और 6 आएगा, मतलब दोनों में से आएगा कॉमन। यहाँ पे लिखू मैं 7 और 4, ये दोनों का एलसीएम बताओ। 24 24, 7 के टेबल में 24 आता है, 28 28 आएगा। कभी कभी ये दोनों मल्टीप्लाई भी होता है। देखो यहाँ पे 7 है, 7 का और कुछ फैक्टर नहीं आ सकता, 7 को 7 इंटू 1 ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। 7 और 1 आ गया, मतलब कुछ नहीं, 7 ही बचेगा, सिर्फ 7 आएगा। यहाँ पे 2 और 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे कट होना चाहिए,
यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 7 ओनली 7 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, मतलब इसके लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा दोनों का नंबर। 7 इंटू 4 आएगा 28, मतलब 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। सिक्स और 8 का बताओ, दोनों का मल्टी एलसीएम क्या आएगा 6 और 8 का? 12 24 मैम। 24 और कुछ आएगा, दूसरा नंबर नहीं आएगा ना? 12 नहीं आएगा, 12 8 के टेबल में आता है, 12 नहीं आता है। नो मैम 24 ही आएगा। 24 ही आएगा, 12 तो नहीं आएगा। 8 के टेबल में, दोनों के टेबल में आना चाहिए। देखो आपको ये नहीं समझ रहा है डायरेक्टली, क्या करना है, यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। उसके बाद देखना है दोनों में कॉमन डिवाइड क्या हो रहा है, मतलब 6 और 8 को डिवाइड किससे कर सकते हैं हम? कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 से हो सकता है, सबसे छोटा नंबर देखो 2 से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 3 इंटू 2 6 होता है। यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 इंटू 2 8 होता है। दोनों में डिवाइड होना चाहिए, दोनों में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा। 4 इंटू 2 8 होगा, ठीक है, ये समझा आपको। इसके बाद 3 और 4 दोनों में कॉमन क्या आएगा? दोनों में किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दोनों में से 3 को तो मल्टीप्लाई नहीं होगा और डिवाइड नहीं होगा। 3 तो और डिवाइड तो नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो हमें देखना ही नहीं है। एक तो एक से हो सकता है, एक का तो फिर कोई वैल्यू नहीं है फिर 3 को, और लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में ही हो, दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगा। और तो ये जो बचा है वैल्यू यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बचा है वैल्यू यहाँ पे लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 24 आएगा। 3 इंटू 2 6 आएगा, 6 इंटू 4 आएगा 24। ये क्लियर हुआ कैसे निकालना है एलसीएम? यस मैम। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो ये है मेथड, ये मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। टाइम का मेथड है, और कोई हाँ एडवांस लेकिन नहीं, ये एडवांस मेथड मतलब आपको देख के समझना चाहिए, यही एडवांस है। देख के समझना चाहिए कि क्या आएगा एलसीएम। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके भी एलसीएम आ सकता है, लेकिन कभी कभी ना हम लोग को छोटा भी एलसीएम आ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा वैल्यू आता है, तो वो बड़ा वैल्यू नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये मेथड अप्लाई करना है। जिसको नहीं समझ रहा है वो लोग यहाँ पे देखो, जिसको समझ रहे हैं वो लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम स्क्रीन बहुत छोटा है, ठीक से दिख रहा नहीं है। दिख नहीं रहा है? स्क्रीन बहुत छोटा है। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को भी नहीं मैम, दिख रहा है। दिख रहा है मैम। दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना आपको? आप हाँ, आपका नेटवर्क इशू रहेगा, वो देखो ना, क्योंकि बाकी लोगों को दिख रहा है और मुझे भी नहीं लग रहा है कि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। क्लियर तो दिख रहा है, और ऐसा भी नहीं छोटा नंबर्स लिए है। आप देखो एक बार, फाइव और 6 का बताओ क्या आएगा एलसीएम 5 और 6 का? 30 30 आएगा। 30 कैसे आया? 5 और 6 में डिवाइड कितना होगा? ये का इसका कितना आएगा? 3 इंटू 2 आएगा, 3 इंटू 2 आएगा। यहाँ पे तो 5 है, 5 को और डिवाइड नहीं कर सकते, 3 और 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इन तीनों में कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 5 30 आएगा। फिर एलसीएम क्यों आएगा 30? क्योंकि इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पे 3 इंटू 2 आ रहा है इसका फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे 3 भी नहीं है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, समझा? अभी 11 इंटू 7 का बताओ मुझे, 11 इंटू 7 का मल्टी एलसीएम बताओ। 77 आएगा, क्योंकि 7 को भी किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 प्राइम नंबर है। 11 को भी किसी से डिवाइड नहीं कर सकते,
सकते हैं क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 77 आएगा एलसीएम। समझ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। 12 और 16 का बताओ। 12 और 16 दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ?48। 48 आएगा। देखो 16 का टेबल क्या होता है? 16 के बाद 32 आएगा, 48 आएगा। 12 के टेबल में पहले 48 आ रहा है, यहाँ पे 48 आ रहा है, सेम हो गया। एलसीएम आएगा 48। डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन बड़ा नंबर आएगा, इसके लिए हम लोग सबसे छोटा एलसीएम लेंगे कि सबसे कम वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया। 48 आया, 12 यहाँ पे लिखा, 16 यहाँ पे लिखा। जिसको नहीं समझ रहा है वो लोग यहाँ पे देखो। 2 लिया मैंने, 2 को डिवाइड कर सकते हैं 12 से और 16 से, दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आएगा, 6 इंटू 2 12 आएगा। 8 इंटू 2 कितना आएगा? 16 आएगा। फिर से इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर से मैंने 2 लिया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, लेकिन इन दोनों को तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता। 3 को 3 तो नहीं हो सकता, दोनों में कॉमन चाहिए, इसके लिए 4 भी नहीं हो सकता, तो 3 और 4 एज इट इज लिख दो। तो कितना आया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 48 आया। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इसका वैल्यू आएगा 48। आंसर आएगा 48 एलसीएम का। सबको समझ रही है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, दिख रहा है। दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है। किसको? आपका नाम क्या है? दीपाली। दीपाली, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? नेटवर्क आपने इशू फुल है। स्क्रीन किया है? हाँ नेटवर्क इशू हमेशा। आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आपने फुल स्क्रीन किया है क्या? हाँ मैम। फुल स्क्रीन किया है तो क्यों नहीं दिख रहा है? तो दिखना चाहिए। पता नहीं। आपके मोबाइल में इशू होगा, देखो, नहीं, क्योंकि network बाकी issue सबको यहाँ दिख पर। रहा है। हाँ, फिर से आप फिर से एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो। ओके। एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो। 3 5 8 तीनों का एलसीएम बताओ। तीनों का एलसीएम बताओ। 120। 120 कैसे किया? मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है मैम, दिख रहा है हम लोग के बैक। अरे मुझे नहीं दिख रहा है। उनको स्वैप करके बोलो ना, दूसरा स्क्रीन देखोगे। हेलो, किसका दिख स्क्रीन रहा नहीं है दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम अभी। सबका दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियरिटी आ रहा है ना। हाँ अभी दिख मुझे रहा है। नहीं दिख जिसका रहा है। किसका नाम क्या है आपका? हेलो, तृप्ति मैम बात हेलो। कर रही हूँ। आपका नाम? हाँ, हेलो। जिसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है उसका नाम क्या है? हेलो, हेलो, प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका कांसा। हेलो प्रियंका, फिर से ल्यू करके फिर से ज्वाइन करके देखो ना, या फिर नेटवर्क चेक करो। ठीक है। लीव करके फिर से। बाकी सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, ओके। बताओ 120 कैसे आया आंसर? इंटू किया। मैम ये Directly तीनों into जो है किया? ना सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, इसके लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, क्योंकि क्यों? देखो, कोई भी दो नंबर को डिवाइड होना सही चाहिए। यहाँ पे 3 है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, और ये प्राइम नंबर हो गया, इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी और डिवाइड नहीं हो सकता। तो यही बचा, एक नंबर नहीं, एटलीस्ट 2 नंबर तो चाहिए। हम लोग डिवाइड करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए। अगर 3 नंबर है, 4 नंबर है,
एटलीस्ट 2 नंबर तो चाहिए जो डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, 2 और 5 है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों डिवाइड नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 इंटू 5 इंटू 8 होगा, तो आएगा आंसर 120। सबको समझा ये वाला? Yes, ma'am. अब ते मी चुतिया मीटिंग वर आहे, मी मीटिंग वर 6 7 8 स्क्रीन तीनों को नहीं बताओ। दिखाई दे रही, नहीं दिख रहा है पूरा स्क्रीन? ब्लैक है, ब्लैक है पूरा स्क्रीन। आपको, आपका नाम क्या है? प्रतीक्षा ना? प्रियंका प्रियंका? मैम 336। मैंने लीव करके फिर से ज्वाइन भी किया तो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका मोबाइल में फॉल्ट होगा, क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है एक्चुअली। राइट बाकी सबको प्रॉब्लम होता है तो समझते उस पे हैं। डबल टैप करो। वीडियो ऑन है। मैम कितना है आंसर? 336 168। 168। बाकी सबका 168 आया, 168 आया। कैसा आया देखो, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, सीरीज, हाँ यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो 3 आएगा यहाँ पे। 7 एज इट इज आएगा, क्योंकि इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसको डिवाइड कर सकते। 4 आया, फिर से इसको डिवाइड कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों तो प्राइम नंबर है, मतलब एज इट इज लिख दो। तो ये चारों का कितना आएगा मल्टीपल? 7 इंटू 4 28, इंटू 3 इंटू 2 6 आएगा। वन 168 आएगा आंसर, 168। ये समझा सबको कैसे निकालना है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? No, ma'am. ये वाला मेथड नहीं समझा, अभी बताया था वो नहीं समझा, ऐसा किसी को डाउट है क्या? समझा मैम। समझा ना, ठीक है। मैम वो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दो ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है आपको क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर? 1 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 1 से स्टार्ट होता है। यस मैम। 1 से स्टार्ट नहीं होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 को और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, इसको भी किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब प्राइम नंबर मतलब ये 2 है, ये एक तो एक के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल में आएगा, ये 2 ही है, बाकी किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो 3 को भी देखो, 3 एक के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा और एक के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो हो गया 3 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 into 3 9 कितना हो जा रहा है? म्यूट करो आप। 3 into 3 9 होता है, तो 9 नहीं आएगा प्राइम नंबर। 7 के बाद कितना आएगा? 11 आएगा डायरेक्टली। 11 तो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। उसके बाद 13 आएगा, 13 भी खुद के टेबल में आता है, 13 के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, उसके बाद 23 यहाँ पे दिख रहा है सबको, 23 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 27 आएगा। यस नहीं 27 नहीं आएगा। 27 9 into 3 आता है 7 27। 29 आएगा। 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 31 आएगा। 33 नहीं आएगा। 11 into 3 है 33। 33 प्राइम नंबर नहीं है। 37 उसके बाद 37 आएगा। 39
नहीं 13 इंटू 3 आता है 39, 41 आएगा 41, 41, 43 बस हो गया इतना। देखा जाए तो वो खत्म ही नहीं होगा फिर नंबर। आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, आपको अगर नहीं पता है प्राइम नंबर क्या होता है तो ये लिख लो, फिर 43 तक लिख लो। सीरीज में भी ऐसा आता है, प्राइम नंबर का सीरीज भी आता है, तो उसमें कभी कभी 9 भी दे देते, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3 नहीं 9 नहीं आएगा। सबका लिखे हुआ है? यस मैम। थर्टीन और 14 का बताओ एलसीएम। 13 और 14 का कितना आएगा? 182 182 182 कैसे आया? 13 प्राइम नंबर है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता 13, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 14। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 13 को 14 टाइम्स करना है, ठीक है। 13 को पहले 13 टाइम्स कर लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर लिख लो। उसके बाद 13 को 14 टाइम्स करना है। 13 को पहले 13 टाइम्स करो, फिर 13 को 1 टाइम करो, मतलब डायरेक्टली ऐड करो। 182 ये समझा कैसे किया? सेम दूसरे क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। 17 इंटू 18 किया, 17 का स्क्वायर करो, 289। 17 का स्क्वायर प्लस 17 306। 17 इंटू 18 आएगा 306। ये समझा कैसे आया? अगर हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली ये कर सकते हैं। अगर स्क्वायर पता है तो डायरेक्टली ऐड करके 306 निकाल सकते हैं। ये समझा कैसे किया? यस मैम। यस यस। आपको समझ रहा है ना? फॉर्मूलाज पता है आपको? a प्लस बी का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है? ये स्कूल में सिखा था हमने, बताओ। a square plus 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab plus b प्लस square बी स्क्वायर। सेम a माइनस b का स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना आएगा? इसका क्या आएगा आंसर? a square a स्क्वायर माइनस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये पता है सबको? a रेस टू m इंटू a रेस टू n, उसका क्या आएगा? ए टू द पावर एम एन। a रेस टू m n, एम प्लस एन। m प्लस n आएगा, m n नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन दिया है तो ऊपर का जो नंबर होता है वो ऐड होता है। सेम a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n दिया होगा, तो a रेस टू m माइनस n आएगा। ये समझा? यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे इंटू है तो ऊपर भी इंटू नहीं होगा। ये सेम लेंगे हम लोग एक बार, और ऊपर का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अगर बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर एडिशन होगा, बीच में अगर ये डिवीजन दिया है तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन होगा।
ये समझा? a रेस टू m इंटू b रेस टू m दोनों सेम है, m है ऊपर, तो क्या आएगा इसका आंसर? AB to the power m. a इंटू बी रेस टू m आएगा, मतलब एक ही बार लेंगे m, a इंटू बी रेस टू m आएगा। किसी को नहीं समझ रहा है तो एग्जांपल लिख के बताओ यहाँ पे, अगर नहीं समझ रहा है ये तो। लास्ट वन। लास्ट वन, यस मैम। अगर यहाँ पे मैंने बोला 4 रेस टू 2 बोला, इनटू बीच वाला इनटू 3 रेस टू 2 बोला, 2 और 2 सेम है यहाँ पे, तो क्या आएगा उसका आंसर? 4 इंटू 3 करेंगे डायरेक्टली, 4 इंटू 3 कितना आएगा? 12 आएगा, 12 रेस टू 2 होगा। सेम देखो ये डायरेक्टली करके देखो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा, 16 इंटू 9 कितना होता है? 144 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। ये समझा फिर? यस मैम। ये लिख लो, आप फॉर्मूलाज लिख लो। ये m और m सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। 2m नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ m आएगा यहाँ पे। ये लिख के हुआ? यस मैम। सबका हुआ ना? यस मैम। a रेस टू m डिवाइडेड बाय b रेस टू m, फिर इसका क्या आएगा? a रेस टू m डिवाइडेड बाय b रेस टू m, इसका बताओ। A डिवाइड B A by B की पावर m। हाँ, a अपॉन b और a डिवाइडेड बाय b की पावर m आएगी। सेम a रेस टू m रेस टू n, इसका क्या आएगा फिर आंसर? A to the power m into n. A to the power mn. a रेस टू m इंटू n, a रेस टू m इंटू n आएगा। a रेस टू माइनस m, इसका आएगा 1 अपॉन a रेस टू m। यहाँ पे ऊपर माइनस है, a रेस टू माइनस m है, इसके लिए यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ये ऊपर था, इसको नीचे लेके गए, इसके लिए यहाँ पे आएगा प्लस। ये अगर माइनस होता तो सेम यहाँ पे माइनस ही आता, यहाँ पे प्लस नहीं होता। लेकिन जो पावर है वो पावर यहाँ पे अगर माइनस में है तो यहाँ पे प्लस होगा। और यहाँ पे मैं अगर a रेस टू m बोलूं तो क्या आएगा फिर? इसका क्या आएगा आंसर? 1 upon a minus m. 1 अपॉन a रेस टू माइनस m। हाँ, 1 अपॉन a रेस टू माइनस m आएगा। ये लिख लो आप। हाँ।
ये लिख के हुआ ना सबका? 1 मिनट। हाँ लिखो। हो गया। सिक्सटी फाइव का स्क्वायर क्या आएगा? 65 का स्क्वायर 225 4225। 75 का स्क्वायर क्या आएगा? 5625 कैसे किया? 5 75 लिया मैंने। 7 यहाँ पे अगर लास्ट में कहीं पे भी 5 हो, लास्ट में अगर कहीं पे भी 5 दिया है तो लास्ट में 25 लिख लो सीधा। लास्ट में अगर 5 है तो स्क्वायर आएगा इसका, तो यहाँ पे 25 लिख लो। उसके बाद इसके पहले वाला नंबर देखो, 7 है। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 7 इंटू 8 करना है। 7 इंटू 8 56 आएगा। 5625 किया, स्क्वायर हो गया। 75 का स्क्वायर 5625 हो गया। सेम 65 का लिया, 5 है लास्ट में तो डायरेक्टली 25 लिख दो। 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। 6 इंटू 7 करेंगे, कितना आएगा? 42। 4225 आएगा। 65 का स्क्वायर 85 का बताओ। 7225 कितना आएगा? 7 85 2 का? 2 हाँ हाँ बताओ। बाकी लोग बताओ। बहुत इजी है। 7225 और बाकी सबका 7225 7225 22 7225 लास्ट में 25 लिख दिया। 8 के बाद आता है 9। 8 इंटू 9 किया। 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। 7225। सेम 95 का बताओ अभी। 9025 हाँ लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर पूछा है। लास्ट में 5 है, ये नंबर मत देखो, लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना है, तो यही मेथड है, सबसे इजी मेथड है। बताओ 95 का बताओ। 9025 सबका आया? यस आप मैम। बताओ। बहुत इजी है, देखो क्या होता है। कितना? 9025। सेम 25 लिखा मैंने। 9 के बाद आता है 10। 10 इंटू 9 करना है 90। 105 का बताओ फिर। 105 का स्क्वायर 11025 आया सबका? और बाकी लोग बताओ। आप लोग बताओ चलो। लास्ट में 5 है। 11025 कितना? 11025 ओके कितना बताओ। लास्ट में 5 है, देखो लास्ट में 5 है। यहाँ पे आएगा 25, लेकिन 5 को छोड़ के 5 को छोड़ के यहाँ पे क्या 10 है। 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। 11 इंटू 10 कितना हो गया? 110। 11025। अभी इजी देते। 45 का बताओ। चलो 45 का बताओ फिर। 45 का बताओ। 2025 हाँ बाकी सब लोग 2025 2025 4 इंटू 5 आएगा।
यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे एज इट इज 25 सेम, यहाँ पे आएगा 24 के बाद 5 आता है तो मल्टीप्लीकेशन होगा 5 into 4 20,025। ये किसका स्क्वायर है? 1024। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर है? यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर तक 10 का स्क्वायर लिख देती हूँ। 1 का 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 का 4, 3 का 9, 32, 4 का 16, 5 का कितना 25, आएगा 6 का 36 36, 7 का 49 49, 8 का 64, 9 का 81 81। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नंबर क्या दिए? 1024। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। लास्ट में देखो कि कौन सा नंबर है। 4 है यहाँ पे, लास्ट में 4 है, दिख रहा है सबको 4? तो 4 किसके लास्ट में होता है? मतलब किसका स्क्वायर है उसके लास्ट में 4 आएगा। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 2 के लास्ट में 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लास्ट में तो 4 ही आएगा। यहाँ पे 04 लिखो या तो 4 लिखो, लास्ट में 4 ही है। ठीक है, और किसके लास्ट में 4 आता है? 8 के, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख लो एज इट इज। ऊपर स्मॉल छोटा नंबर लिखना है, ऊपर हमेशा ऊपर छोटा ही नंबर लिखना है, नीचे आएगा 8। ऊपर हमेशा छोटा नंबर लिखना है, नीचे बड़ा नंबर लिखना है। ठीक है, अभी स्क्वायर निकालना है हमें। जब भी स्क्वायर निकालना है, दो नंबर कैंसिल कर दो, 2 और 4 को कैंसिल करना है। यहाँ पे कोई भी दो नंबर होगा वो कैंसिल होगा। अभी हमें ये नंबर को देखना है। ये नंबर जो 10 है वो किसके बीच में आता है? किसके स्क्वायर के बीच में आता है? यहाँ पे देखो किसके स्क्वायर के बीच में 10 आएगा? 3 बताओ। 2 4 2 और 3 3 और 4 आएगा? अगर 2 और 3 आएगा या 3 और 4 आएगा? 3 और 3 और 4 आएगा। क्यों 3 और 4? इनके बीच में आएगा। 9 के बाद 10 आता है तो इनके बीच में आएगा 3 और 4। ठीक है, ऊपर क्या लिखना है? छोटा नंबर हमेशा लिखना है ऊपर, नीचे लिखना है बड़ा नंबर। अबे यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये जो छोटा नंबर आएगा, ये जो हमें छोटा नंबर मिलेगा हमेशा वो आगे आएगा, हमेशा आगे आएगा। ये वाला नंबर हमेशा आगे आएगा। ठीक है, ये वाला नंबर आएगा ही यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 3 into 4 करना है। 3 into 4 कितना होता है? 12 होता है। 3 into 4 12 आता है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो हमें कंपेयर करना है, ये दोनों के बीच में कंपेयर करना है। ये जो यहाँ पे नंबर आया है, ये नंबर से छोटा है या बड़ा है वो बताओ मुझे। बड़ा है। छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला नंबर देखना है। ये वाला यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, ये वाला नंबर छोटा है। छोटा है। छोटा है तो छोटा वैल्यू लेना है। 32 का स्क्वायर है 1024। यहाँ पे अगर मैंने लिया होता, यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 10 होता तो क्या नंबर आता? 10 बड़ा है, 9 से 10 बड़ा है तो बड़ा नंबर होता। लेकिन यहाँ पे क्या आया? हमें 12 आया है, यहाँ पे 10 है। ये नंबर को कंपेयर करना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ये नंबर को देखना है कि ये बड़ा है या तो ये छोटा है। यहाँ पे नंबर है, इससे छोटा है तो 2 आया। यहाँ पे अगर बड़ा नंबर होता तो 8 आता। इसके लिए 32 का स्क्वायर है 1024। ये समझा सबको? यस मैम। यस मैम। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। उसके बाद आपको भी बताना है। और एक एग्जांपल लो, उसके बाद आप बताओ। वन 1089। दो नंबर करना है हमें, दो नंबर लेना है। लास्ट में 9 है, किसके लास्ट में 9 आएगा? 3 और 7 के लास्ट में छोटा नंबर ऊपर आएगा हमेशा, बड़ा नंबर नीचे आएगा। 7 है यहाँ पे, 7 लिया एज इट इज। 3 और 7 लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? दो नंबर कैंसिल करना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर निकालना तो दो नंबर कैंसिल होगा। 8 और 9 को कैंसिल करना है। बचा क्या? 10 आया।
10 किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4. ऊपर क्या लेना है? छोटा नंबर लेना है, नीचे बड़ा नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन 12 आएगा। ये नंबर छोटा है या बड़ा है? ये नंबर इससे ये नंबर छोटा है या बड़ा है? छोटा. छोटा है ये नंबर, मतलब ये आएगा लास्ट में 3 आएगा। और यहाँ पे आगे क्या बोला था मैंने? यही नंबर लेना और कुछ नहीं लेना, यही नंबर आएगा हमेशा आगे। 33 का स्क्वायर 1089। ये समझा? Yes. Yes, ma'am. समय दीजिए ना, मीठा मत, मीठा दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। लिख लो आप। यस मैम, थैंक यू। ये 33 का स्क्वायर है 1089, और हमेशा ये ऊपर वाला नंबर ही लेना है, ये याद रखो। आगे आगे यहाँ पे ये वाला नंबर ही लेना है आगे। हुआ लिख के? डन यस मैम। मैम। हो गया ठीक है। टू 401 इसका बताओ। अगर नहीं समझा तो मैं और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप बताओ, ठीक है? अगर नहीं समझा तो देख लो फिर। लास्ट में 1 किसके लास्ट में आता है? 1। यहाँ पे 1 है तो 1 को देखो, यहाँ पे ऊपर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर है, ऊपर 1 आएगा। और किसके लास्ट में 1 आएगा? 9। 1 और 9 आएगा यहाँ पे। 1 और 9 फिक्स हो गया। इसके बाद 2 नंबर कैंसिल करना है। बचा क्या? 24 बचा। 24 किसके बीच में आता है? 4 और 5 के बीच में आएगा 24। 4 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। तो 4 तो कंफर्म हुआ हमारा, 4 तो मिला हमें। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना है, ये 20 आएगा। 4 into 5 आएगा 20। उसके बाद ये नंबर को देखना है, 24 और 20 को कंपेयर करना है कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला 24, ये कम है या ज्यादा है? 20 से ये कम है या ज्यादा है? ज्यादा है मैम. ज्यादा है नंबर। ज्यादा है. तो ज्यादा मतलब बड़ा वाला नंबर होगा 49। 49 का स्क्वायर आएगा 2401। यस। लिख लो फिर ये भी। मीटिंग उठेगी। से मीटिंग बोलते कि कैमरा का चालू करते तुझे वो माइक सबका लिख के हुआ? Yes, ma'am. अभी इसका बताओ, 2116 किसका स्क्वायर है? 2116 का बताओ। Forty six. 46। और किसी का आया? 46. 46। आप लोग बताओ क्या आ रहा है? मैम 46। 46 ठीक है। देखो आप भी ट्राई करो।
बाकी सबका आया 46? यस मैम 46 आया। देखो लास्ट में क्या है, 6 है। लास्ट में 4 के लास्ट में 6 है तो ऊपर आएगा 4। उसके बाद 6 है, 4 और 6 आया, 2 नंबर कट होगा, क्या बचा? 21 बचा। 21 किसके बीच में आता है? 4 और 5 के बीच में आता है। 4 और 5 आया, मतलब हमें 4 तो मिला। मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है वो भी देखो आप। हमें 4 तो मिल रहा है, 4 यहाँ पे मिल रहा है कि आगे 4 आएगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है? क्योंकि ये दोनों में हमें कौन सा नंबर चूज करना है, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू 4 आएगा 20। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? 20 और 21, ये दोनों में से ये नंबर को देखेंगे कि ये बड़ा है या छोटा है, ये इसको नहीं देखेंगे। इसको सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा है। ये 20 है कंपेयर करने के लिए, लेकिन हमारा मेन नंबर तो 21 ही है। तो 21 है, वो बड़ा है या छोटा है? 20 से बड़ा है ये नंबर, तो इसके लिए आएगा 46। 46 आंसर आया। ये समझा सबको ना? यस मैम। ये बताओ 5929, इसका बताओ। सेवेंटी सेवन 77। आपका बताओ क्या आया? 77 77 मैम। ओके, नाइन किसके बीच में, 9 किसके लास्ट में होता है? देखो 3 और 7, 3 और 7 के लास्ट में होता है। 2 नंबर कैंसिल होगा, 2 नंबर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 59 बचा। 59 किसके बीच में आएगा? 7 और 8 के बीच में आएगा। ऊपर हमेशा छोटा नंबर लेना है, यहाँ पे आएगा बड़ा नंबर, लेकिन हमें 7 मिल गया क्योंकि हमेशा ये नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है। 7 इंटू 8 आएगा। 7 इंटू 8 कितना आएगा? 56 आएगा। 56 यहाँ पे इसको कंपेयर करना है, लेकिन मेन नंबर तो हमारा यही है। ये इससे बड़ा है, बड़ा है तो 7 आएगा। 77 आया आपका आंसर। आपका आया। वन 156 का बताओ चलो। थर्टी फोर 34 36 लास्ट में 6 किसके लास्ट में है? 4 और 6, ये आया ना। 2 नंबर कट होगा। 11 किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 होगा। ये छोटा है या बड़ा है? देखो ये छोटा है तो 36 आएगा। 36 34 नहीं आएगा, 36 आएगा। देखो ये वाला नंबर ये छोटा है, इसको कंपेयर करना है, ये मेन नंबर है। ये छोटा है या बड़ा है वो देखना है, ये नहीं देखना है, ये कंपैरिजन के लिए देखना है। ये वाला छोटा है तो छोटा नंबर आएगा। 34 ना? हाँ 34, ये छोटा नंबर है तो छोटा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, नहीं 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 34 ही,
34 आएगा, 36 नहीं आएगा। अभी ये समझा ना, ये वाला नंबर मैंने ये वाला देखना है, हमें ये वाला नहीं देखना है, कंपैरिजन के लिए ये रखा है सर। हाँ बोलो। हाँ हाँ, मतलब ये वाला छोटा है ना, तो ऊपर तो हमेशा छोटा स्मॉल नंबर ही आएगा। हाँ तो 6 लेना है। हाँ नाइन 9604 बताओ। 9604 88 किसके बीच में आता है वो देखना है। अभी मैंने बोला फाइव, फाइव किसके बीच में आएगा, फाइव किसके बीच में आएगा, इसके भी बीच में आएगा। 98 और मैंने अगर बोला 11, ये दोनों के बीच में 11 आएगा, तो ये दोनों नंबर लेंगे। हाँ कितना है आंसर? 98 98। सबका है 98? यस मैम। 96 है आपका? ये देखो यहाँ पे लास्ट में 4 किसके लास्ट में होता है? 2 और 8 के बीच में, ठीक है। 2 नंबर कैंसिल होगा, 0 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा? 96 बचा। 96 को कंपेयर करेंगे कि 96 किसके बीच में होता है, किसके बीच में आएगा 96? 9 and 10 देखो 9 है, ऊपर आगे भी जा सकते हैं। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, उसके बीच में भी कंपेयर कर सकते हैं, आगे का नंबर भी सेम कर सकते हैं। ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं कि 2 डिजिट है तो ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो 96 आएगा, ये 81 आएगा, 10 का कितना आएगा? 100 आएगा, 100 आएगा तो 9 और 10 के बीच में आएगा, ये 90 आ गया। 90 ये ज्यादा है तो 8 आएगा, 98 आएगा, ठीक है। आपको समझा ये? ये स्क्वायर निकालने के लिए आप सब लोग ध्यान से दो, यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए सबके लिए जाएगा। ये 13 का टेबल 13 और 14 के बीच में भी आ सकता है, 16 17 के बीच में भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। सेवन 396 इसका बताओ। एट्टी सिक्स 86 ओके, और बाकी लोगों का? 86 बाकी सबका आया? यस मैम यस मैम 86। 86 आपका बोलो, आपका हो गया? 76 आ रहा है, ठीक है, बता दो। आपका करो करो। बाकी सबका आया ना? मॉर्निंग में यही लेक्चर था ना मैम, सेम? हाँ मॉर्निंग में सेम लेक्चर था, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच में सेम लेक्चर ही होगा, तो आप दोनों में से कुछ भी अटेंड करोगे ना तो भी चलेगा। देखो ट्राई करो कितना आ रहा है आपका। लास्ट में 6 है, यहाँ पे आएगा 4 और 6 आएगा, 2 नंबर कट हो गया। यहाँ पे है 73, 73 किसके बीच में आएगा? 8 और 9 के बीच में आएगा। 8 और 9 लिया था आपने? 8 और 9, 8 इंटू 9 कितना होता है? 72 होता है।
8 इंटू 9 72, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो 6 आएगा। यहाँ पे 8 आया एज इट इज, और ये बड़ा है इसके लिए हमने 6 लिया। ठीक है, लिखना है आपको, है ना? सबको समझा ना स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? यस मैम। यस मैम। ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए है, ये फॉर्मूला जो बोला है वो स्क्वायर रूट के लिए है, स्क्वायर के लिए नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अभी हम लोग क्यूब रूट, मैं बताती हूँ क्यूब रूट। क्यूब रूट इससे भी इजी है, क्यूब रूट इससे भी इजी है। देखो यहाँ पे क्यूब लिख देती, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको? 1 का क्यूब कितना? 1 1, 2 का 8 3 27 27, 4 का 64 64, 5 का 125 125, 6 का 212 216 आएगा, 6 का 216, 7 का 343 343, 8 का 512 512, 9 का 729, और ये हो गया 1000। 5832, ये है क्यूब। इसको भी सेम देखना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या आता था? 2 नंबर आता था जब हम लोग स्क्वायर का निकालते थे। यहाँ पे 1 नंबर आता था, यहाँ पे 1 नंबर आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आएगा। देखो सबके लास्ट में देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है। इन सब में कोई नंबर रिपीट हो रहा है जो लास्ट में है? लास्ट में एक भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या? देखो नहीं, एक में भी नहीं हो रहा रिपीट। तो हम लोग को पहले क्या आता था? 2 नंबर पे आता था, रिपीट होता था 2 नंबर रिपीट होता था। यहाँ पे एक भी नहीं हो रहा है, तो और भी इजी हो गया हमारे लिए। लास्ट में 2, किसके लास्ट में 2 है? 8 के लास्ट में 2 है, तो 8 हमारा कंफर्म हो गया कि लास्ट में 8 ही आएगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हमें क्यूब रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग 2 नंबर कैंसिल करते थे, अभी क्यूब रूट निकालना है तो 3 नंबर कैंसिल होगा, मतलब 8 3 2। पहले क्यूब में 2 नंबर कैंसिल किया, अभी क्यूब में 3 नंबर कैंसिल होगा, बचा क्या? 5 बचा। 5 किसके बीच में आएगा? 1 और 2 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था? हमेशा छोटा नंबर ही लेना है, तो हमेशा 1 आएगा ऊपर, मतलब जो भी छोटा नंबर आएगा वही आएगा यहाँ पे। 18 का क्यूब है 5832, और इजी हो गया। नहीं, हम लोग यहाँ पे इंटू क्यों करते थे? देखो ये हम लोग को नंबर मिलता था, आगे वाला नंबर तो स्क्वायर में मिलता था हमें। यहाँ पे इंटू क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आते थे, यहाँ पे 2 नंबर में से एक छोटा आएगा बड़ा आएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटू करते थे। लेकिन हमें तो एक ही नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे इंटू करने का जरूरत नहीं, जो भी छोटा नंबर आएगा डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है? मैडम फिर से समझा दीजिए ना। देखो सेम नंबर का नेक्स्ट नंबर दूसरा लूं, यहाँ पे सेम नंबर लूं या दूसरा लूं? नेक्स्ट नंबर ले लेती। ठीक है, लिख लो फिर, पहले आप ये लो। ठीक है, 6 8 5 9। पहले ये नंबर देखना है, 19 का क्यूब है। लास्ट में क्या होगा? 9 किस में आएगा? यहाँ पे 9 है, 9 के लास्ट में आएगा 9। ठीक है, 9 ना हमें मिल गया, मतलब ये ये वाला जो नंबर है वो हमें मिल गया, क्योंकि डायरेक्टली 9, बाकी किसी के भी लास्ट में 9 नहीं है, तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा। 9 मिल गया हमें। पहले स्क्वायर में 2 नंबर कैंसिल करते थे, अभी हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसके लिए 3 नंबर कैंसिल होगा, 8 5 9 तीनों कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? 6 बचेगा। 6 किसके बीच में आएगा?
1 और 2 के बीच में 1 आएगा, और 2 तो 1 और 2, लेकिन हमेशा छोटा ही नंबर लेना है। मैंने क्या बोला था, हमेशा आगे छोटा ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कंपेयर करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पहले 2 नंबर आता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। तो डायरेक्टली हमें अगर नंबर मिल रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि आगे तो यही नंबर आता था स्क्वायर में भी और क्यूब में भी आगे यही नंबर आएगा। 19 का क्यूब हो गया 6859। अभी किसी को डाउट है इसमें? नो स्क्वायर मैम। रूट वाले से भी इजी है क्यूब रूट, ठीक है। लिखना है किसी को? वन 2 1 6 7 इसका क्यूब रूट निकाल के बताओ। मैम। 23 सबका आया? यस यस मैम। यस 23। कट तो 3 ही नंबर होगा। कंपेयर ही, हाँ, कितना भी नंबर होने तो कट तो 3 ही नंबर होगा लास्ट का, उतना याद रखो। आपका 63 क्यूब है ये, क्यूब देखो, ट्राई करो फिर से। कितना है आपका? 23 आया। 23 लास्ट में 7 किसके लास्ट में है? 3 के, बाकी किसी के नहीं है, तो 3 तो कंफर्म हो गया। 3 नंबर कटेगा, बचा कितना? 12 बचा। 12 किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के। 2 3, तो 2 छोटा नंबर है तो 2 छोटा नंबर आएगा यहाँ पे। 23 आया। सबको क्लियर हुआ ये वाला? यस किसी को नहीं समझ रहा है ऐसा कुछ है क्या? पूछो अगर डाउट रहेगा तो। 21952 इसका बताओ। 28। ओके, बाकी सबका आया। 28 मैम। क्यूब रूट और भी इजी है, 28 स्क्वायर से इजी है। कितना? 28। देखो 38 कैसे आया? छोटा नंबर आएगा ना। 21 किसके बीच में आएगा? लास्ट में 2 किसके लास्ट में है? 8 के लास्ट में, मतलब 8 तो कंफर्म हो गया। 3 नंबर कटा, बचा 21। 21 किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, हमेशा छोटा नंबर आएगा। 2 और 3 के बीच में आएगा। 28 का क्यूब हो गया, ठीक है। फोर 6 6 5 6 इसका बताओ। 36 36 36। 36 यस इजी है ये वाला, इजी है। लास्ट में आएगा 6, ये तीनों कट हो गया। 46 किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के, 3 और 4 तो छोटा नंबर 3 हो गया। 36 आया। क्यूब रूट और भी इजी है, स्क्वायर रूट से क्यूब रूट ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर होता है। यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें मिल रहा है 6, जो भी नंबर है वो मिल रहा है डायरेक्टली। सिक्स 8 9 2 1 इसका बताओ। 41 ओके, बाकी सबका? 41 41 41। आपका बताओ, देखो।
41 आया, लास्ट में 1 किसके आएगा, 1 आएगा लास्ट में, 3 नंबर कटा। 68 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। छोटा नंबर क्या है, 4 है, 4 लिया, 41 आया, ठीक है। एट 5 184 44 ओके। 44 बाकी सबका 44 ओके। 44 लास्ट में 4, यहाँ पे 64 का 3 कट गया। 85 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 स्मॉल नंबर लेंगे, 44 आया। वन 117,649 इसका बताओ। 49 ओके ओके 49 देखो ट्राई करो, 3 नंबर ही कटेगा, ये नंबर को कट देखना है कि किसके बीच में आएगा। लास्ट में 9 आएगा, 117 किसके बीच में आएगा, 117 4 और 5 छोटा नंबर लेंगे, 49 आएगा, ठीक है। वन 95 112 58 ओके 58 आपका कितना आया, 58 आया। लास्ट में 2 किसके भी लास्ट में होता है, 2 8 के 3 नंबर कटा। 194 किसके बीच में आता है, 5 6 छोटा नंबर लेंगे, 58 और एक लास्ट ले लेते हैं, 226981 61 61 कितना, इतना ही 61 61 लास्ट में 1 आएगा, 1 के लास्ट में 1 3 नंबर कटा। 226 किसके बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में 61 आएगा। सबको समझा ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। yes सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ये क्वेश्चन आता है 10 to 12 मार्क्स के लिए आता है, इतना याद रखो एग्जाम में प्री में 10 to 12 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है, ये हाथ का मार्क्स है, ये छोड़ना ही नहीं है हमें। इसके अलावा हमें आता है नंबर सीरीज, ये होता है 5 मार्क्स के लिए होता है नंबर सीरीज, ये भी हाथ का मार्क्स है। इसमें एक तो आएगा मिसिंग या तो रॉन्ग, मिसिंग नंबर सीरीज आएगा या तो रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा, 5 मार्क्स के लिए कंफर्म आता ही है। एक तो मिसिंग आ सकता है, शिफ्ट वाइज होता है, तो मिसिंग भी किस किस शिफ्ट में मिसिंग आता है, किस किस में रॉन्ग आता है। तो मिसिंग थोड़ा इजी होता है, रॉन्ग से थोड़ा इजी, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं है ना रॉन्ग के, इसके लिए
तो ये हो गया 10 से 12 मार्क्स, ये हो गया 5 मार्क्स, और होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है 5 मार्क्स के लिए, ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है, ये भी इजी होता है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत इजी लगेगा, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पता है यस मैम। कैसे होता है वो बताओ। मैम ये पावर का एक सीक्वेंस होता है, जैसे 2x प्लस एक्स। हाँ, ये ऐसा आता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन देंगे, x और y का वैल्यू किसमें बड़ा है, ये किसमें छोटा है, वो पूछेंगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है। तो ये सब है, वो हाथ का मार्क्स है, हमें छोड़ना ही नहीं है। ये अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्स वैल्यू आता है, अप्रोक्सीमेशन। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में जो वैल्यू है वो ही आएगा। पॉइंट में भी हो तो पॉइंट में 2-3 होगा तो पॉइंट में 2-3 ही आएगा आंसर। पॉइंट में 2-4 भी देते तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन में दिया होगा ना तो पॉइंट में हमें आंसर में 2-4 भी देते, 0.24 भी देते तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, इसके लिए इसे अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में फिक्स्ड वैल्यू होता है कि यही आंसर आएगा, थोड़ा भी पॉइंट में भी नहीं चलता उसको, ऐसा है। और अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा भी, तो अप्रोक्सीमेशन में आपने जो ये स्क्वायर और क्यूब निकाला है, स्क्वायर और क्यूब अभी निकाला आपने, वो अप्रोक्सीमेशन में नहीं चलेगा, अप्रोक्सीमेशन में नहीं चलेगा ये, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है 169, वो तो है ही, 169 तो है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन में करेक्ट होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हमें 170 भी देते हैं, तो 170 अगर ये पे क्यूब रूट में लिखा होगा 170, तो अप्रोक्सीमेटली तो ये 13 का स्क्वायर हुआ, क्योंकि 13 का 169 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 170 आएगा। तो 160 170 भी देंगे ना क्यूब रूट में तो भी 13 का स्क्वायर ही आएगा अप्रोक्सीमेशन में। इसके लिए ये जो मेथड है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में आपको उसका यूज है, अप्रोक्सीमेशन में इसका यूज नहीं है, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि अप्रोक्सीमेशन में आपने निकाला तो आंसर रॉन्ग ही आएगा, समझा। क्वेश्चन ले लेते फिर सिंप्लीफिकेशन का, आपको आंसर बताना है। 6986 प्लस 4218 माइनस 3289 इक्वल्स टू x प्लस 2187। मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, 7 528 5728 8278 5788। फाइव सेवन टू एट 5728। 5728, ओके। बाकी सबका आया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एक्स है, ये यहाँ पे जाके माइनस ही होगा, मतलब -2187 होगा यहाँ पे, तो -2187 होगा, ये भी माइनस है, ये यहाँ पे आके माइनस होगा, मतलब ये दोनों का एडिशन करना है पहले, ये दोनों का एडिशन करना है और ये दोनों का भी एडिशन करना है, फिर ये दोनों का एडिशन होगा, इससे ये दोनों का एडिशन माइनस करना है, 5728 आंसर आएगा। करो। यस मैम।
इसका एडिशन बताओ क्या आया? 11204 204 आ रहा है इसका एडिशन, उसका ओके 11204 इसका एडिशन बताओ। हाँ 11204 ही आएगा इसका। ये माइनस होगा, इसका बताओ। 5476 ये करो, आंसर निकालो चलो। 5476 माइनस करना है, करो माइनस। कितना आया? 5728 आना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। स्टार्टिंग है तो ठीक है चलेगा, इतना टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी कम कम टाइम में आएगा। एटलीस्ट आपको सबको बता रही हूँ 1000 क्वेश्चंस करना ही है। 500 करो सिंप्लीफिकेशन का, 500 करो अप्रोक्सीमेशन का, 1000 क्वेश्चन करना ही है, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, नहीं तो आपका बहुत टाइम जाएगा। इतना टाइम लेके नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में कम से कम टाइम में आना चाहिए आंसर। 500 दोनों का करना है। सिंप्लीफिकेशन का 500 पीडीएफ डाउनलोड करो गूगल से और दोनों सॉल्व करो, आंसर दिया होता है उसमें। इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 5728 आपका आया 547 ये लास्ट में तो 80 आएगा। हाँ 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 5 में नहीं हो रहा है। 5476 ये 8 हो गया, यहाँ पे कितना 9 बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा? ये 9 नहीं बचेगा इसमें, नहीं हाँ नहीं 9 नहीं आएगा। 9 ही आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, वही बोला। 2 आएगा यहाँ पे, 9 आएगा। अरे नहीं 9 ही आएगा यहाँ पे। ये देखो ना 10 यहाँ पे 0 है, मतलब 10 होता है, 0 मतलब 10 पकड़ के चलेंगे हम लोग। ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 9 होगा, ये समझा? तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि ये 1 होगा, 11 होगा, यहाँ पे 10 हो गया, 5 आएगा, 5728 14 माइनस 6 होगा, समझा? $50 plus 75 plus 150 plus 250 plus 350 इसका बताओ। इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको ही बताना है इसका आंसर, ऑप्शन नहीं दूंगी। इसका ओरली भी कर सकते, देखो 875 875 Yes. 875 875. हाँ 875 आप कैसे से कर रहे हो क्या? कैसे से किसी को भी नहीं करना है,
नो नो मैम No, ma'am, no. किसी को भी कैल्सी से नहीं करना है, जल्दी आंसर आना ही चाहिए। अच्छा है आपका जल्दी आ रहा है, लेकिन कैल्सी से मत करो, ठीक है? आप लोग करो जल्दी। देखो यहाँ पे देखो, 150 प्लस 50 200 हो गया। 150 प्लस 50 200, यहाँ पे 250 है, 450 हो गया। 450 प्लस 50 कितना होगा? 500 होगा, प्लस 300 800 हो गया। 8 और 75 875 आया। फाइव 002 2005 7667, इसका बताओ। $14,674. 14674. 14674. 74 14674 आया, सबका Yes, आया? ma'am. ठीक है, Yes. Yes, ma'am. सबका है ना? अच्छा, 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3.33, इसका बताओ। कितना आया? 370.33. 372.33. ओके, आपका कितना आया? लास्ट में देखो, पॉइंट के बाद 33 है, एज इट इज लिख लो 33, ये कैंसिल कर दो, ठीक है? 3 बचा, यहाँ पे 3 है, 9 हो गया। 9 हो गया, 9 इसमें ऐड कर दो। 42 हो गया, 42 इसमें ऐड कर दो। 375 एज इट इज लिख लो 375। थ्री 372 है ना? 372 आ यहाँ रहा पे है। 5, हाँ 372 6 9 नहीं आएगा, 6 आएगा ना? हाँ हाँ 6 आएगा, मैं मल्टीप्लीकेशन करती हूँ। 39 372, हाँ ऐड करना ही है। 372.33, टू 36 प्लस 738 प्लस 876 प्लस 1002, इसका बताओ। टू 2852. 2848. 2852. 2848, 28 कितना है आपका? 2852. 2852, ओके, आपका है ना? $9587 माइनस x इक्वल्स टू 7, हाँ जाओ ना,
7429 minus 4358. नहीं करना. हाँ देखो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा x. 9587 यहाँ पे प्लस है तो ये इक्वल है बीच में, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा. -7429 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा. +4358 और यहाँ पे -x है तो ये यहाँ पे जाएगा तो x प्लस होगा. अब इसको करो, ये दोनों का पहले एडिशन कर लो, ये दोनों का एडिशन कर लो, इसके बाद माइनस करो. कितना आया? 6516. 6516. आपका कितना है? 68. 6516. 6516. 6516 आ रहा है आंसर. ये आंसर है. मैम हाँ, ये बोलो. डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, वो 7429 माइनस 4358 वो हाँ माइनस डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ये डायरेक्टली माइनस करो, उसके बाद और ये तो वो- प्लस नंबर ही आएगा. हाँ. उसके बाद इससे ये माइनस कर दो तो भी आंसर आएगा. हम्म. आपका आया, देखो ट्राई करो. x प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 इक्वल्स टू 31111. हाँ ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा. यहाँ पे माइनस होता तो प्लस होता. ठीक है, पहले ये दोनों का एडिशन करो, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, मतलब ये दोनों का एडिशन करो और उसके बाद ये दोनों का एडिशन होगा, इससे ये दोनों का एडिशन माइनस करना. Two seven four seven four. 27474. ठीक है, और किसी का आया? आप लोग ट्राई करो. बाकी सबका आया? Twenty-seven four 74. ओके, 27474. आप लोग का आया?
बाकी सबका, बाकी लोग बताओ। ये आंसर आना चाहिए 2747 आया। आपका देखो, ट्राई करो। 3583 प्लस 7862 प्लस 3216, इसका बताओ। ये दोनों का एडिशन करके, ये दोनों का एडिशन करके इससे माइनस करना है। ये इसमें सिर्फ ऐड ही करना है। 14661 14661 14661 14661, ठीक है। Yes, ma'am. 11466. 14661, ठीक है। बाकी सबका ये आया 14661। यस मैम। ऐड ही करना है, देखो 14661 आना चाहिए। ट्राई करके देखो, हो गया ना। थ्री 1/9 का आंसर क्या आएगा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं मतलब प्लस होगा। इसका आंसर क्या आएगा फिर फ्रैक्शन में? 28 डिवाइड बाय 28/9, 9 इंटू 3 होगा। ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है हमेशा। 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27 हो गया। यहाँ पे एडिशन होगा, कुछ नहीं है मतलब +1 होगा, मतलब 28 होगा। और 9 नीचे है, एज इट इज लिखेंगे 9, 28/9। अभी 28/9 का फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1/9 9 का टेबल देखेंगे, 9 का टेबल में कितना आता है? 9 7 रिमाइंडर 1। हाँ, देखो यहाँ पे 36 लेंगे, लेकिन 36 बड़ा है। ये 9 का टेबल है, 9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 36 बड़ा है, लेकिन ये तो 28 है, तो 27 लेंगे। 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 होता है 27, तो 3 एज इट इज लिख देंगे। 29 इंटू 3 होता है 27, लेकिन यहाँ पे 28 है, मतलब +1 है यहाँ पे, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और नीचे जो है वो एज इट इज नीचे आएगा, 3 1/9। ये कैसे किया, समझा? यस मैम। मैम फिर से एक बार समझाओ। हाँ, अभी 37/4 लिया मैंने। 4 का टेबल देखो, 4 इंटू 9 कितना होता है? 36 होता है। इससे कम नंबर लेना है 4 के टेबल में, इससे कम नंबर लेना है। 36 आएगा कम नंबर, 4 के टेबल में 36 आता है। ऐसे नहीं कि एक ही से कम नंबर नहीं लेना है। 4 के टेबल में 36 आता है, इसके लिए मैंने 36 लिया। और 36 मतलब इससे जस्ट कम लेना है, क्योंकि 36 लेंगे 4 इंटू 9, उसके बाद 40 आता है। 40 तो इससे ज्यादा है, 40 37 से ज्यादा, इससे कम नंबर लेना है। इसके लिए क्या लेंगे हम लोग? 36 लेंगे। 4 इंटू कितना आता है? 36, 9। 4 इंटू 9 36 आता है। तो इन दोनों में कितना बचेगा? 36 और 37 में 1 बचेगा, ऊपर 1 आएगा, अपॉन 4 एज इट इज आएगा।
9 1/4, (57/6) इसका बताओ। इसका क्या आएगा? 6 का टेबल देखो, 6 के टेबल में इससे कम कौन सा वैल्यू आता है? 6 6 7 कितना आया? 9 3 1 6 7 6 7 आएगा। फिर 6 8 जा कितना आएगा? 48। ये भी तो इससे कम है। 6 9 से लेंगे 6 9 तो सर भी है ना। 54 आ रहा है। ये भी तो इससे कम है। लेकिन 6 10 से लेंगे तो 60 आएगा। ये तो ज्यादा हो रहा है, मतलब 60 नहीं आएगा। इससे जस्ट कम कौन सा नंबर है? 54 है। 54 54 है तो 6 इंटू 9 54 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। तो 54 और 7 में कितना बचेगा? दोनों का डिफरेंस लो। 3 3 आएगा। divided by 6. 7 minus 4 3 6 एज इट इज लिखेंगे। ये समझा? हाँ और इसको और भी तो डिवाइड कर सकते। 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 9 1/2 होगा आंसर। मैंने बस ये डिवाइड किया है। 3/6 आया था हमारा, ये आंसर आया था। लेकिन इससे डिवाइड तो हो रहा है। हमेशा नीचे का वैल्यू जो है, ये देखो यहाँ पे इससे डिवाइड तो हो रहा है ना, डिवाइड नहीं होता। नीचे का वैल्यू हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए। उतना याद रखो, नीचे का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड तो हो रहा था ना। 3 1 जा 3 2 जा 6 होता है, तो डिवाइड तो करेंगे हम, मतलब 9 1/2 आएगा आंसर। (51/7) इसका बताओ। 7 2/7. 7 2/7. 7 2/7। 7 के टेबल में देखो कितना नंबर आएगा। इससे कम नंबर, जस्ट कम होना चाहिए। 49. 7 इंटू 7 करेंगे 49 आएगा। 7 इंटू 8 करेंगे तो 56 आएगा। ये तो बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये नहीं लेंगे। ये तो डिवाइड ही नहीं होगा ना, हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग फ्रैक्शन में ले रहे हैं। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो डिवाइड अभी नंबर, ये नंबर है, ये तो डिवाइड नहीं होगा ना। 56/7 होता तो होता। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, कम नंबर ही लेंगे। 7 इंटू 7 लेंगे 49 आएगा, मतलब 7 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। 7 इंटू 7 आएगा। नीचे जो नंबर है एज इट इज लिख दो। 7 इंटू 7 कितना होगा? 49 होगा। 49 और 51 में डिफरेंस कितना है? ये दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। तो 7 2/7 आएगा आंसर। ये समझा? ये क्लियर हुआ कैसे करना है? इसमें किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछो अभी। मैम इसमें पॉइंट में क्यों नहीं लेना है? पॉइंट में हमें मतलब यहाँ पे पॉइंट में ले सकते हैं हम लोग, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शन में मिलेगा तो कट करने में आसानी होगी। पॉइंट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये मेथड आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया। क्योंकि ये मेथड भी मतलब सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, या तो कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में भी होता है ये वाला। अगर ये ऐसा वैल्यू आ रहा है तो कभी कभी आंसर में ऐसा भी देते हैं। तो इसके लिए 7 2/7 आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आता है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया। पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, मतलब 7 आएगा और पॉइंट कुछ, इसको अगर 2/7 का 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो आएगा पॉइंट में। लेकिन पॉइंट में क्यों निकालना है? हमें तो डायरेक्टली अगर फ्रैक्शन रहेगा तो आसानी पड़ेगा ना हमें। और आपको पता होना चाहिए, इसके लिए बताया। ओके मैम, थैंक यू। पॉइंट में तो आ सकता है। देखो अभी क्वेश्चन लेते हैं। 2 1/7 प्लस 3 6/7 प्लस 5 1/6, इसका आंसर बताओ।
11 1/6. 11 1/6. मैं फ्रैक्शन में लिखना है या ऐसे टोटल करना है? ये फ्रैक्शन में आंसर तो फ्रैक्शन में ही आएगा ना, पॉइंट में आएगा या तो फ्रैक्शन में आएगा। तो पॉइंट में नहीं निकालना, फ्रैक्शन में निकालना आंसर। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, देखो ये कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, मैंने बोला था यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस होता है। 2 3 5 तीनों को ऐड कर दो, 5 + 3 8 + 2 10 10 आ गया। उसके बाद एलसीएम का, इसका एलसीएम क्या आएगा वो बताओ। 7 7 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 42 कितना आएगा? 42 42 आएगा। 7 प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी 7 प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला, 2 को एटलीस्ट डिवाइड होना चाहिए, 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 6 से डिवाइड करने के लिए, इन दोनों को तो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए इन तीनों में। फिर 2 नंबर तो गया, तो फिर यही बचा। फिर इसको क्या कर सकते हैं, 7 × 6 कर सकते हैं। 7 × 6 42 आएगा। यहाँ पे 10 आया, नीचे आएगा 42। इतना समझा 42 कैसा आया, एलसीएम लिया है 42, ठीक है। उसके बाद 7 इंटू कितना आता है 42, 7 के टेबल में 42 कब आएगा, 7 × 6 आएगा 42, 6 आएगा, मतलब इंटू 6 करेंगे ऊपर। 1 × 6 कितना होता है, 6 होता है, एज इट इज लिख दिया मैंने। 7 × 6 होता है 42, इसके लिए इंटू 6 है, मैंने एज इट इज लिख दिया इंटू 6। 6 × 1 6 आया, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया। सेम 7 × कितना होता है 42, 6 होता है। 7 × 6 42 होता है। यहाँ पे भी इंटू 6 करो, लेकिन पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 6 है, मतलब 6 × 6 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। यहाँ पे एज इट इज प्लस लिख दो। यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 × 7 होता है 42, इंटू 7 एज इट इज इंटू 7 लिख दो। 7 × 1 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे 10 लिख दो, नीचे आएगा 42, इन तीनों का एडिशन करो, 49 होगा। तीनों का एडिशन 49 हुआ। लेकिन ये जो दोनों भी नंबर है वो डिविजिबल है, 7 के टेबल में दोनों आता है, तो 7 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 7 × 6, 7 × 7, तो आंसर क्या है 7/6। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये जो नीचे वाला नंबर है हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा नहीं है, मतलब ये तो डिवाइड हो रहा है ना, 6 से डिवाइड हो रहा है 7, तो 10 हो गया। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, मतलब प्लस हो गया। 7 × 1 करेंगे कितना, 6 × 1 करेंगे 6 आएगा। 6 × 1 6 प्लस 1 कितना आएगा, 7 आएगा। नीचे एज इट इज 6 लिख देंगे, मतलब 6 × 1 6, 7/6 का 7/6 मैंने लिखा, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख करना है। देखो 6 × 1 करेंगे, 6 × 1 कितना आएगा, 6 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 6 × 1 6 हो गया। 6 और 7 में कितना बचा, 6 - 7 करेंगे तो कितना बचा, 1 बचा। एज इट इज 6 नीचे लिख देंगे, यही मैंने किया है। अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब प्लस होगा, तो 10 + 1 11 होगा, 11 1/6 होगा आंसर। ये क्लियर हुआ सबको, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। किसी को डाउट है तो पूछो। वापस रिपीट कर सकते हो? वापस रिपीट करो, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग से करूँ? हाँ स्टार्टिंग। देखो ये 42 समझा आपको, एलसीएम है, ये एलसीएम लिया, कैसे लिया समझा। ये 7 7 6 का 42 आया, ठीक है। मैंने नीचे लिया 42 लिया, और ये 10 कहाँ से आया,
2 प्लस 3 प्लस 5, हमें ये नॉर्मल नंबर से हमारा फ्रैक्शन में नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग ऐड करेंगे। 5 प्लस 3 प्लस 2, ये 10 आया, ये समझा 10? यस मैम। 10 कैसा है? 5 प्लस 3 प्लस 2, नीचे 42 आया, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे क्या है? 1/7 है, 7 इंटू कितना होता है? 42, 7 इंटू 6 होता है 42, 7 इंटू 6 होता है 42, तो ये 6 यहाँ पे आ रहा है तो ये 6 ऊपर जाएगा, मतलब इंटू 6 होगा। 7 इंटू 6 42 होता है, इसके लिए इंटू 6 ऊपर गया। यहाँ पे भी सेम 7 इंटू 6 42 होता है तो इसके लिए ऊपर 6 गया। यहाँ पे 6 इंटू 7 होता है 42, 6 इंटू 7 होता है 42, इसके लिए ऊपर इंटू 7 गया। तो 6 इंटू 1 कितना? 6 आया। 6 इंटू 6 कितना? 36 आया। 7 इंटू 1 कितना? 7 आया। इन तीनों का एडिशन किया, 10 एज इट इज लिखा मैंने, 42 भी एज इट इज लिखा। इन तीनों का एडिशन कितना होता है? 49 होता है, ये आया। उसके बाद ये तो डिविजिबल नंबर है, अगर डिविजिबल नंबर है तो डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 इंटू 6 होता है 42, 7 इंटू 7 होता है 49, मतलब 7 और 6 आ रहा है, 7/6 आ रहा है यहाँ पे, एज इट इज लिख दिया 10 7/6, 10 7/6। यहाँ पे 10 एज इट इज लिख दिया, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है यहाँ पे। ये मैंने 6 7/6 का क्या किया, 6 के टेबल में 6 इंटू 1 आएगा, 6 इंटू 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि 12 आएगा, मतलब इससे बड़ा नंबर है, लेकिन हमें इससे कम नंबर चाहिए, इससे कम नंबर चाहिए, मतलब 6 इंटू 1 होगा। तो इंटू 1 मतलब यहाँ पे 1 लिखा मैंने क्या बोला, नीचे का जो वैल्यू है एज इट इज लिख दो, नीचे का वैल्यू एज इट इज लिख दिया। 6 इंटू 1 आया 6, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 7 है, तो 6 इंटू 1 6 होता है और यहाँ पे 7 है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ये ऊपर आएगा, दोनों का जो डिफरेंस है ये ऊपर आएगा, मतलब 1 प्लस 1/6 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है, 1 प्लस 1/6, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 हो गया। 10 प्लस 1 किया 11 आ गया, एज इट इज 1/6 लिख दिया मैंने, मतलब 11 1/6 आंसर आ गया। और किसी को डाउट है किसी में? आपका ये लिख के हुआ गया यहाँ तक? आपका लिख के हुआ? यस मैम। यस मैम। देखो और भी मेथड है, और मेथड मतलब यहाँ पे सेम है, इसके लिए और मेथड है, यहाँ पे सेम नहीं होता तो वही मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते थे। 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है। यहाँ पे देखो दोनों 7 है ना, दोनों नीचे 7 है, एज इट इज 7 लिख लो, इन दोनों का एडिशन होगा। 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7 हुआ, ठीक है। प्लस यहाँ पे तो 5 ऐड किया ऑलरेडी, ये 5 तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 6 1/6 आएगा, ये वाला सेम लिख लिया मैंने। यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऐड ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे 10 में एडिशन है उसका, तो 7 और 7 को कैंसिल कर सकते हैं, 1 आ सकता है, 1/1 आ सकता है, तो 10 प्लस होता है, यहाँ पे प्लस 1 आएगा, 1/1 मतलब 1 आएगा, प्लस 1/6 होगा, तो 10 प्लस 1 कितना होगा? 11 होगा, अपॉन 1/6 होगा, ये समझा? लेकिन यहाँ पे ये इजी कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे नीचे सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज है तो और इजी होता है।
ये वाला समझा ना? यस मैम। यस मैम। लिखे हुआ सबका? यस मैम। टू 1/7 प्लस 3 6/7 प्लस 5 1/6 प्लस 4/6। यहाँ पे 4/6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। पहले 2 इंटू 2, 2 3 2/3 आएगा यहाँ पे। पहले इसको देखो, 7 7 सेम है, इसको देखो पहले। यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो इजी पड़ेगा। इलेवन 5/6। 11 5/6। और किसी का आया आंसर? 11 5/6। आया? आपका आया? ये x है, यहाँ पे एज इट इज लिख दो 4/6। आया 11 5/6 आपका? नहीं आया। 10 7 5/6। 7 देखो कॉमन है, 6 6 कॉमन है, इसको एडिशन करेंगे। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 कॉमन है, 7 एज इट इज लिख दो 7। उसके बाद क्या करना है? एडिशन है, बीच में प्लस है, इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। इसको सॉल्व कर लो पहले। 7 7 कैंसिल हो सकता है, 1 आ सकता है, बीच में क्या है? बीच में कुछ नहीं, मतलब प्लस हो गया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ये आया 6, इसका आंसर 6 हो गया। यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन ये 5 है, तो यहाँ पे 5 ऐड हो सकता है, इसमें एज इट इज 5 ऐड हो सकता है। यहाँ पे तो 5 है, 5 + 1/6 है, ये मैंने 5 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये बचा 1/6 प्लस 4/6 बचा। 4 + 1 कितना होगा? नीचे तो 6 है, तो नीचे तो 6 ही आएगा। 4 + 1 5 होगा। 6 + 5 कितना होगा? 6 + 5 11। एज इट इज 5/6 लिख लो। नीचे तो बड़ा नंबर है, तो इससे डिवाइड तो नहीं होगा, नीचे बड़ा नंबर है, तो हो गया आंसर ये 11/5/6। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। हाँ हाँ चले, चलो चलो। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना?
आपको होमवर्क के लिए एक देती हूँ मैं क्वेश्चन, वो सॉल्व करके लाऊं। 4 1/2 प्लस 3 1/6 प्लस 2 1/3 प्लस x इक्वल्स टू 13 2/5। ये होमवर्क है, सबको सॉल्व करके लाना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद सीरीज लेंगे, चलेगा सबको? यही कंटिन्यू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इसका क्वेश्चंस लेंगे, ओके मैम। ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बाय बाय मैम, गुड नाइट मैम। बाय बाय मैम, गुड बाय नाइट बाय, मैम। गुड नाइट।